ये हरियाणा के रोहतक में हरियाणा पुलिस में एएसआई जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, संदीप लाथड़, उनका मकान है। मकान के बाहर आपको इस वक्त दर्जनों की संख्या में गांव के लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, जो संदीप लाथड़ की मौत के बाद उनके परिवार के साथ सांत्वना जताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। संदीप लाथड़ जो कि हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात थे, उनका एक वीडियो पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो में आपको एएसआई संदीप लाथड़ आईपीएस पूरन कुमार के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आएंगे। ये वही आईपीएस पूरन कुमार हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी और एक सुसाइड नोट लिखा था। उस सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन का ये कहना था कि हरियाणा पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों ने उनको उनकी जाति के आधार पर, क्योंकि वो दलित जाति से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, तो उनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन एएसआई संदीप लाथड़, जिनके घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उन्होंने एक और वीडियो बनाकर आईपीएस पूरन के ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि आईपीएस पूरन और उनकी पत्नी, जो कि खुद एक आईएएस हैं, और उस वक्त जब पूरन ने खुद को गोली मारी तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब के साथ एक दौरे पर गई हुई थी। वो दोनों ही लोग भ्रष्टाचारी हैं और बड़े अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार उन्होंने डिपार्टमेंट में किया है। संदीप लाथड़ जी ने अपने उस वीडियो में ये भी आरोप लगाया कि आईपीएस पूरन के जो गनमैन थे सुशील, वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और सुशील लोगों से पैसे लिया करते थे छोटी छोटी कमियों को, मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए। और ये वीडियो बनाने के बाद एएसआई संदीप लाथड़ ने खुद की जान ले ली। वीडियो में उन्होंने ये कहा कि देश को जगाने के लिए, जनता को जगाने के लिए उन्हें खुद की आहुति देनी पड़ेगी। एएसआई संदीप का शव जो है वो इस वक्त घर पर ही मौजूद है, आपको विजुअल्स में अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। परिवारजनों का ये कहना है कि आईपीएस पूरन की पत्नी, जो कि पेशे से एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता इस शव को पुलिस को सौंपा नहीं जाएगा। जब तक पुलिस को शव नहीं सौंपा जाएगा तो इसकी ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम तमाम चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी और लिहाजा अंतिम संस्कार भी तब तक रोक दिया गया है। दूसरी तरफ आईपीएस पूरन कुमार का जो परिवार है, जो पिछले कई दिनों से हरियाणा के डीआईजी, जिनको अब छुट्टी पर भेजा गया है शत्रुजीत, उनकी जगह दूसरे डीआईजी को तैनात कर दिया गया है, उसके अलावा रोहतक के जो एसपी हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग आईपीएस पूरन कुमार का जो परिवार है वो कर रहा था। उन्होंने एक बात की जिद ये पकड़ी थी कि आईपीएस पूरन की ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज वो इस जिद से पीछे हट गए हैं। अब आईपीएस पूरन की ऑटोप्सी की परमिशन जो है उनके परिवार की तरफ से अथॉरिटीज़ को दे दी गई है और बहुत ही जल्द ऑटोप्सी के बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक समय है जो हरियाणा पुलिस के लिए बड़ा कठिन समय उभर कर अब निकल कर आया है। हरियाणा पुलिस में ही सेवानिवृत्त 2 लोगों ने, पुलिस के लिए काम करने वाले 2 लोगों ने 2 संगीन आरोप डिपार्टमेंट के ऊपर लगाए हैं। पहला आरोप जो आईपीएस पूरन द्वारा लगाया गया, जो कि उनके दलित होने की वजह से उनके साथ प्रताड़ना करना, उनके साथ बायस बिहेवियर करना, वो आरोप। और दूसरा आरोप उन्हीं के डिपार्टमेंट में काम करने वाले एएसआई संदीप, जिन्होंने आईपीएस पूरन और उनकी पत्नी के ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी महिला पुलिस कर्मियों को ट्रांसफ़र के नाम पर प्रताड़ित भी किया जाता था, उनका यौन शोषण किया जाता था। ये आरोप भी एएसआई संदीप ने लगाया और उसके बाद उन्होंने अपनी जान ले ली है। आज जब उनके घर पर हम पहुँचे हैं तो उनके परिवार ने, उनके जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, वो इस वक्त इस परिस्थिति में नहीं है कि मीडिया से बात कर सकें और अपनी बात कह सकें। लिहाजा उनका शव जो है वो अभी भी यहीं पर मौजूद है। रहने वाले वो जींद के थे, जो हमें बताया गया, और यहाँ पर उनके एक रिलेटिव का घर था जहाँ पर वो रहकर अपनी नौकरी कर रहे थे। हम कुछ लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संदीप, जो कि एएसआई के पद पर तैनात थे, उन्होंने इस तरह का जिक्र, डिपार्टमेंट में करप्शन का जिक्र कभी किसी से किया, और डिपार्टमेंट में जो करप्शन था वो उससे खुद कैसे जूझते थे। करप्शन हमारे देश में कोई नई बात दरअसल है नहीं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सेंटेंस है जो हमको कहना पड़ता है। लेकिन पिछले लगभग 2 हफ्ते में हरियाणा के अंदर जो 2 ये बड़ी घटनाएं हुई, पहले एक आईपीएस का खुदकुशी करना और उसके बाद एक एएसआई का खुदकुशी करना, और खुदकुशी के ग्राउंड्स भ्रष्टाचारी आईपीएस अधिकारी को बताना, जिसमें कि संदीप ने यह भी कहा कि आईपीएस पूरन ने खुदकुशी इसलिए की ताकि वो खुद पर होने वाली जाँच से बच सके और इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग, एक कम्युनल रंग जो है वो दे सके, जो कि उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में लिखा कि उनके साथ दलित होने की वजह से प्रताड़ना की गई। कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बाहर से आए हैं? कहाँ से आए हैं? रोहतक से, गांव खेड़ी साथ से। तो आपको सोशल मीडिया से पता चला तब आप आए? हाँ जी, सोशल मीडिया से पता चला। क्या मानना है आपका इस पे जो भी हो रहा है सर?
बस कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं हो रहा जी, राजनीति ज़्यादा हो रही है। जो भी है ये मरे हैं, इनको प्रॉब्लम तो थी जी। वैसे तो कोई आत्महत्या करता नहीं, कुछ ना दो कुछ आत्महत्या तो हुई, एक आईपीएस ने भी करी, हाँ जी। आपको पता ही होगा, और फिर दूसरी इनको भी प्रॉब्लम हुई है जी, इनको भी प्रॉब्लम ही हुई है। हम्म। अब आगे क्या होता है, क्या करते हैं, इतना ज़्यादा तो जी अभी नहीं का क्या पता। आप हरियाणा के ही रहने वाले हैं सर? हरियाणा के गाँव खेड़ी साध है जी। तो आपका वैसे क्या मानना है, हरियाणा पुलिस में जो भ्रष्टाचार की शिकायत हुई है, दोनों ही लोगों ने कहीं ना कहीं शिकायत की, आपने महसूस किया कभी ऐसा? नहीं, महसूस तो किया, क्या होता ही है जी, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। इसमें क्या कोई ये नेता जितने आने लग रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी तो हैं। इनमें से बता दो कौन सा नहीं है। इतने पैसे इनके पास कहाँ से आ जाते हैं? ये अपना इन्होंने ही करवा रखे, ये सारे राजनीति के उससे ही हो रहा है। उधर उसको 6-7 दिन तक दाग नहीं दिया गया, इधर अब होगा आगे क्या होगा वो तो आगे का समय बताएगा। लेकिन अब भी तो वो लोग भी तो मान गए, कोर्ट का आदेश आया वो आया तब माने, वो पहले भी तो मान सकते थे। इतनी जनता को परेशान किया। ये राहुल गांधी जैसे आके घूम के चले गए, नया चाहिए अब भी तो आओ ना, पूछो ना नया नए के बारे में। अब नहीं आएंगे जी। आएंगे तो ऐसी बात नहीं करेंगे। वो आके एक जात का वो फैला के कर दिया। अफसर वो हमारे भी थे, पूर्ण कुमार सबके आदरणीय थे, और इतने बड़े अधिकारी थे तो सबके थे, उसमें जात पात का क्या जी। इन्होंने राजनीति जात पात का रंग राजनीति वालों ने दिया सारा। और यही ज़्यादा आते ही नहीं को बैठाते ही नहीं की रिस्पेक्ट करते ही, इनको तो आने ही नहीं देना चाहिए किसी को, नेताओं को तो किसी को भी मंच ही नहीं साझा करना चाहिए जी। ये तो आए दूर से राम राम करे और भगा दे जी। तो नेताओं पे भी गुस्सा है और लाजमी है, ऐसा होता है अक्सर जब इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो आपको एएसआई संदीप के घर पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो सिर्फ इस गांव के नहीं, बाहर से भी हैं, जैसा आपने अभी देखा। और बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियंस, यहाँ पे बीजेपी की कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पीछे आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आएंगी, उनके साथ आए हुए गनमैन नज़र आएंगे जो एक तरीके से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं परिवार से। उनको ये शायद आश्वासन देने आए होंगे कि आपके साथ न्याय होगा। लेकिन परिवार की मांग ये है कि आईपीएस पूरन कुमार की जो पत्नी है, जो कि खुद आईएएस है, उनको गिरफ्तार किया जाए। जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक परिवार ने संदीप जी का जो शव है उसको पुलिस को सौंपने से मना किया है। शव अभी भी घर के अंदर ही है, जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजुअल्स में दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? विपिन जी। कहाँ से आया विपिन जी? जुलाना से। विपिन जी, कैसे पता चला आपको ये खबर के बारे में? पता तो सबको चल गया था, मैसेज आ गए थे सब जी। और इनका जो संदीप जी का घर है वो वहीं पे है शायद, यहाँ पे इनके मामा का घर था, आप घर से आए हुए हैं जी। विपिन जी, आपको क्या लगता है जो इन्होंने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, और इससे पहले जो अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए उन्होंने सुसाइड किया ये बोल के कि कास्टिज्म होता था उनके साथ, दलित थे वो या छोटी जाति से थे, दोनों बातों में आपको क्या लग रहा है? ये कास्टिज्म तो इसने कही ही नहीं सर, इसने तो आरोप लगाए। इन्होंने, संदीप जी ने आरोप लगाया उनके ऊपर कि वो भ्रष्टाचार करते थे। संदीप जी ने तो जो कहा सही कह रखे, उसने तो बलिदान दिया अपना, बलिदान दिया हाँ। आप हरियाणा से ही रहने वाले हैं। हाँ। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हरियाणा पुलिस के अंदर जो भ्रष्टाचार की शिकायत संदीप ने की है या और भी लोग करते हैं? और किसी ने नहीं की जो संदीप ने की, नहीं की किसी ने? नहीं, उसने बलिदान दिया है पुलिस के लिए। अब प्रशासन देखो क्या करेगा। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? चाहना तो वही है सर, जो ये हमारे भाई है उसको शहीद की उपाधि दी जाए, और जो हमारे भाभी जी उनको नौकरी दी जाए सरकारी। उनको नौकरी दी जाएगी। अभी उनकी बॉडी भी अंदर रखी हुई है और परिवार कह रहा है कि बॉडी अंदर नहीं दी जाएगी बॉडी जब तक कोई गिरफ्तारी या कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कोई एक्शन ही नहीं अभी तक तो, कोई प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक वो नहीं आ रही कोई कार्रवाई। अभी सरकारी अधिकारी या कोई नेता मिलने के लिए? नेता तो अभी आए थे, सीएम आए थे, नायब सिंह सैनी अभी आए थे यहाँ। क्या आप कह के गए हैं, कुछ बोल के गए हैं? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला हमें क्या क्या गए। शाम को देखो क्या डिसीजन आता है जी। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ना सिर्फ इस गांव के लोग हैं बल्कि बाहर से भी लोग आए हुए हैं जो जींद के रहने वाले थे, क्योंकि ये और जो इनका गांव था वहाँ पे जुलाना से विनेश फोगाट विधायक भी हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और सबकी मांग ये है कि आईपीएस पूरन कुमार की जो पत्नी है उनको गिरफ्तार किया जाए।
तो ये एक बड़ा पेचीदा सा मामला अब निकल कर आया है और इससे इनकी सुसाइड से, संदीप जी की सुसाइड से आईपीएस पूरन कुमार के जो सुसाइड केस था उसके अंदर एक ट्विस्ट आ गया है। वो ट्विस्ट ये कि उनकी सुसाइड नोट में जो बातें लिखी गई हैं वो दरअसल कितनी सही हैं, और अगर संदीप ने जो आरोप आईपीएस पूरन के ऊपर लगाए हैं वो ठीक हैं, तो इस मामले में दरअसल सच निकल कर सामने कैसे आएगा। क्या अधिकारी एक दूसरे को बचाने की, उनके भ्रष्टाचारों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से संदीप ने जान दी, या फिर दोनों ही फ्रंट्स पर हरियाणा पुलिस के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी जवाबदेही शायद हरियाणा के मुख्यमंत्री को देनी पड़े।